गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम का सिक्स्थ स्टेप। सिक्स्थ स्टेप में मैं ये बताऊंगा कि क्रिएट योर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। इसके पहले मैं आपको 5 स्टेप फाइनेंशियल फ्रीडम का बता चुका हूं। सबसे पहला स्टेप था सेट योर फाइनेंशियल गोल। दूसरा स्टेप है एनालाइज योर प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन। तीसरा बताया था क्रिएट योर इमरजेंसी फंड। चौथा आपको बताया था पे ऑफ योर लोन। पांचवा आपको बताया था सेव एंड इन्वेस्ट। आज मैं छठा जो मैं बता रहा हूँ क्रिएट योर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, हम सब आज मैक्सिमम लोग हैं जो भी मिडिल क्लास है या जो हम लोग लोअर मिडिल या अपर मिडिल कहें या पुअर क्लास है, ये सारे लोग केवल एंड केवल एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड है। वो हो सकता है उसकी नौकरी हो सकता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है कहीं, तो एक बिजनेस है। तो ये सबसे रिस्कीएस्ट और सबसे खराब स्थिति माना जाता है फाइनेंशियली, क्योंकि अगर हम किसी एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड हो रहे हैं, अगर किसी भी कारण से वो इनकम सोर्स ख़त्म हो जाए तो फिर हम रोड पर आ जाएंगे। डैट मीन्स हमारा फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों, इस स्टेप में हम लोग यही समझेंगे कि हम अपना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे क्रिएट करें। मैं एक नौकरी करने वाला आदमी का ही एग्जांपल लेता हूँ। एक नौकरी करने वाला आदमी 2 नौकरी नहीं कर सकता है, 4 नौकरी नहीं कर सकता है, लेकिन उसको अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करना है। और वो कैसे कहेगा? जो आपके अंदर इसकी आंसर थी फिफ्थ स्टेप में, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के माध्यम से आप अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकते हैं और वो काफ़ी आसान है। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट एक प्लॉट में कर दिया, उस पर एक बिल्डिंग आपने बना दिया। रेसिडेंशियल भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है, हमारे जैसा इन्वेस्टमेंट होगा। और कल के दिन में उस प्रॉपर्टी से आपको रेंट आने लगे तो आपकी इनकम जनरेट हो गई ना, सेकंड सोर्स, पैसिव इनकम उसे भी मैं कहूँगा। उसके अलावा आपने मान लीजिए एसआईपी डाल रखा है म्यूचुअल फंड में, और वो भी एक अच्छा हैंडसम कॉर्पस हो गया, जिसमें आपको पे ऑफ के रूप में, डिविडेंड के रूप में पैसा अगर मिल रहा है तो वो भी आपके लिए एक सेकंड सोर्स हुआ। आपने स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो अगर आपने डेवलप कर रखा है, तो जो भी पोर्टफोलियो आपने बनाया है उससे भी आपको बहुत सारे इनकम आ सकते हैं। चाहे वो वैल्यू एप्रिसिएशन से आए, चाहे वो डिविडेंड के फॉर्म में आए, आपकी एक और इनकम सोर्स हो सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने किसी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा है आपने, ये सारी चीज़ आप अपने नॉलेज के हिसाब से कर सकते हैं, और ये जितने मल्टीप्लाई आपके होते रहेंगे उतने ही सोर्स ऑफ इनकम आपके होंगे। डैट मीन्स कल के दिन में किसी भी तरह से आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम डिस्टर्ब हो गई, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गई, तो डैट मीन्स आपके पास और भी कुछ सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ से आपका इनफ्लो आते रहेगा। और वो इनफ्लो भले ही कम हो आज की स्थिति में, लेकिन फिर भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, आपके मेंटल बूस्टअप देगा, आपकी मोटिवेशन हाई रहेगा, आपकी जो सोचने की शक्ति होगी अच्छी होगी। और आपको मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यहाँ बता रहा हूँ। जितना ज़्यादा आपके पास पैसा एक्युमुलेट होगा, आपकी जो अट्रैक्शन होगा ना, मनी को मनी अट्रैक्ट मनी, तो डैट मीन्स आप और पैसा अट्रैक्ट करिएगा। और ये स्टेप जितना जल्दी आप पूरा कर पाए, क्योंकि आपने अपना एक टारगेट सेट कर रखे हैं, तो डैट मीन्स ये इन्वेस्टमेंट के जरिए आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने से आपको और इनकम आएगा। ये आपकी इनकमिंग बढ़ाएगा और जिससे आपकी जो टारगेट है काफ़ी जल्दी आप पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं इस स्टेप में आपको ये बताने की कोशिश किया कि आप अपना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी और मेथड है जो आप जानते होंगे, या आप अपने आसपास के लोगों से देखकर या किसी फाइनेंशियल नॉलेज लेकर आप अपने अकॉर्डिंग वो सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर डेवलप करिए। क्योंकि किसी एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहना, ये फाइनेंशियली क्राइम आप कर रहे हैं। और हम लोग वो फाइनेंशियली क्राइम की पार्ट से हटे, और डैट मीन्स हमें और आगे बढ़े, क्योंकि हमें फाइनेंशियली फ्रीडम के रास्ते पर चल रहा हूँ।
तो दोस्तों धन्यवाद। आज के टॉपिक में इतना ही। मैं नेक्स्ट टॉपिक में 7th स्टेप पर डिस्कस करता हूँ। धन्यवाद।